नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्निक्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज कैसे करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से मेथड हम फॉलो करके चलेंगे। सो फर्स्ट वी हैव कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम जो है कंपेयर करते हैं, जिसमें कि दो तरह के कंपैरिजन आते हैं। एक आता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दूसरा आता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है, फर्म के अंदर ही कंपेयर कर रहे हैं हम एक साल का दूसरे साल से। सपोज 23 को हम कंपेयर कर रहे हैं विद 24 कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ थी 23 में कैसी थी, 24 में कैसी है, हमारा जो प्रॉफिट है वो उसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, एक फर्म का कंपैरिजन विद द अनदर फर्म। सपोज जो एयरटेल है वो अपना कंपेयर कर रहे हैं किससे, जियो से, ठीक है, कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और मेरी क्या है, मेरे राइवल जो है, मेरे कॉम्पिटिटर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने कर लिया। नेक्स्ट वी हैव कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज में क्या करते हैं, एक ही साल को हम लेके चलते हैं जिसका कि एक पार्ट, कुछ एक जो वेरिएबल है वो लेके बेस लेके चलोगे और बाकी चीज़ों को आप उसके साथ कंपेयर करोगे। सपोज हमने सेल लिया कि 23 की हमारी सेल कितनी है, उसको हम मेजर करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो उसी साल का हम चेक करेंगे, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है, चाहे वो नेट प्रॉफिट है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो फाइनेंसिंग कॉस्ट है। तो सबको एक ही चीज़ जो है उस साल का बेस लेके